नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक मल्हार का पाठ नंबर 7, जलाते चलो। यह एक कविता है जिसे प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखा है। पहले इनके बारे में थोड़ा सा परिचय लेते हैं, उसके बाद हम कविता को पढ़ेंगे। अभी आपने जो कविता पढ़ी है उसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा है। बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में द्वारका प्रसाद माहेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इन्होंने बच्चों वाला साहित्य लिखा है, जो बच्चों की कहानियां होती हैं, चुटकुले होते हैं, नाटक होते हैं, उन पे इन्होंने काम किया है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित हम सब सुमन एक उपवन के जैसे गीत आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। इनका जन्म हुआ है 1916 ईस्वी में और मृत्यु हुई है 1998 ईस्वी में। अब हम कविता को पढ़ते हैं और साथ साथ इसका अर्थ भी समझते हुए चलेंगे। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। यहाँ कवि कह रहे हैं कि अपने प्रेम के दिए भर भर के जलाते चलो। स्नेह का अर्थ होता है प्रेम और दिए का अर्थ दीपक। तो अपने प्रेम के दीपक भर भर के जलाते चलो, कभी तो धरा, धरा का अर्थ है पृथ्वी, कभी तो इस पृथ्वी का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिसमें अमावस बने पूर्णिमासी। तो यहाँ कवि कहते हैं कि भले ही विज्ञान में वह शक्ति है, विज्ञान में ऐसी शक्ति या पावर आ गई है कि जिससे अमावस मतलब जिस दिन चांद नहीं दिखता है, अंधेरी रात होती है, वह अंधेरी रात बने पूर्णिमासी, पूर्णिमा जिसमें चांद पूरा होता है, उजाली रात। तो भले ही विज्ञान में ऐसी प्रगति हुई है कि जिससे अमावस की बनी हुई रात भी पूर्णिमा सी लगती है, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निसासी। लेकिन इस विश्व में आज, इस संसार में आज दिन में ही रात के जैसे अंधेरा क्यों घिरता चला आ रहा है। यहाँ कवि का कहने का अर्थ है कि लोगों के हृदय में जो द्वेष और घृणा और ईर्ष्या है, उसने आज का माहौल ऐसा बना दिया है कि दिन में भी रात के जैसे अंधेरा छा गया है। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा। यहाँ कवि कह रहे हैं कि बिना प्यार वाले, बिना प्रेम वाले ये जो विद्युत के दीपक जल रहे हैं, इन्हें बुझा दो, क्योंकि इनसे हमें अपना रास्ता नहीं मिलेगा। यहाँ कवि के कहने का मतलब यह नहीं है कि ये जो लाइट के बल्ब हैं इन्हें बंद कर दो और अंधेरा कर लो। उनका कहने का अर्थ है कि ये जो विद्युत के दिए हैं, इन्हें जलने से हमारे जो मंजिल है वो हमें नहीं मिल पाएगी, बल्कि हमें अपने मन में अंदर से उजाला करना पड़ेगा, तभी हमें अपना पथ मिलेगा। मतलब अपने मन में प्रेम और सद्भावना वाले दीपक जलाने पड़ेंगे। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। यहाँ कवि कहते हैं कि तुम्ही लोगों ने तो अपने हृदय में ऐसा दीप पहली बार जलाकर इस अंधेरे की चुनौती को स्वीकार किया था। तिमिर का अर्थ है अंधेरा, अंधेरे की चुनौती को प्रथम बार स्वीकार किया था। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। और इस अंधेरे की, सरित का अर्थ है सरिता अर्थात नदी, इस अंधेरे की नदी को पार करने के लिए तुम्ही लोगों ने तो अपने जो मन में दीप थे उनकी नाव तैयार की थी। कौन से दीप? प्रेम के दीप। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। और ये जो नाव तुम लोगों ने तैयार की थी, उसे तुम
निरंतर मतलब लगातार बहाते चलो। कभी तो ऐसा करने से इस अंधेरे के किनारे को हम पा सकेंगे। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। और ये कोई आज की बात नहीं है, युग बीत गए हैं, बहुत समय हो गया है जब से ही तुमने इस अंधेरे की शिला पर अनगिनत दिए जलाए रखे हैं। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। और यह समय साक्षी है, साक्षी मतलब गवाह है, कि ऐसे ही जलते हुए दीपक तुम्हारे न जाने कितने, इस पवन का अर्थ होता है हवा, ने बुझा दिए हैं। मगर बुझ स्वयं ज्योति दे गए जो, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। मगर वो दीपक बुझकर भी, स्वयं बुझकर भी, जो ज्योति अंत में छोड़ के चले गए, उसी ज्योति से इस अंधेरे को उजाला मिल सकेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। और ये दीपक और तूफान की जो कहानी है कि दीपक जले और तूफान ने बुझा दिए, ये कहानी पहले से ही चली आ रही है और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। जो प्रथम बार ऐसे दीपक की लो जली थी, वो सोने की तरह जल रही है और हमेशा जलती ही रहेगी। स्वर्ण का अर्थ है सोना, तो सोने की जैसी जल रही है और आगे भी जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। धरा का अर्थ मैंने बताया था धरती, तो अगर इस धरती पर ऐसा, दिया का अर्थ दीपक, ऐसा एक भी दीपक बचा रहेगा तो कभी तो इस रात को सुबह मिलेगी। सवेरा मतलब सुबह का मौसम मिलेगा, उजाला मिलेगा, और निशा का अर्थ है रात, तो कभी तो इस रात को सवेरा मिलेगा। ये थी द्वारका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखित कविता जलाते चलो। एक बार इसका सारांश देख लेते हैं। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि जलाते चलो दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। यहाँ कवि का कहना है कि अपने मन में प्रेम के दीपक जलाते चलो, और ऐसा करने से कभी तो इस धरती का अंधेरा मिट जाएगा। जो इस धरती पे द्वेष और कलेश फैले हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे। भले शक्ति विज्ञान में निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। यहाँ कवि का कहना है कि भले ही विज्ञान ने ऐसी प्रगति कर ली है कि जिससे कि रात अंधेरी कितनी भी हो लेकिन उजाला ऐसा हो जाता है जैसे कि दिन निकल गया हो, लेकिन आज भी इस संसार में इतना द्वेष और इतने पाप फैले हुए हैं कि दिन में भी रात के जैसे अंधेरा महसूस हो रहा है। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, ये जो विद्युत के दिए जल रहे हैं जिनमें कोई प्रेम नहीं है, इन्हें बुझा दो, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा। तो इन दियों को बुझा दो, बल्कि अपने मन में प्रेम के दीपक जला लो, उन्हीं से पथ मिलेगा। इन दियों के जलने से तुम्हें पथ प्राप्त नहीं होगा। जो विद्युत के दिए हैं इनसे हमें पथ नहीं मिल सकेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। यहाँ कवि कह रहे हैं कि वो मनुष्य को याद दिलवा रहे हैं कि तुम्ही लोगों ने तो पहली बार अपने मन में प्रेम का दीपक जलाकर इस अंधेरे को चुनौती दी थी, और तुम्ही लोगों ने इस अंधेरे की सरिता जो थी, नदी थी, उसे पार करने के लिए अपने प्रेम के दीपक बना इकट्ठे करके नाव बनाई थी। बहाते चलो नाव वह तुम निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। और इस नाव को तुम निरंतर बहाते चलो, लगातार बहाते चलो, कभी तो इस अंधेरे का हमें
किनारा प्राप्त होगा। जो नदी है अंधेरे की, उससे हम कभी तो बाहर निकलेंगे। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। और यह जो तिमिर की शिला है, इस पर तुमने सदियों से अनगिनत दिए जलाए रखे हैं। मतलब अनगिनत प्रेम की कसौटियाँ तुमने बनाई हैं। लेकिन यह समय भी साक्षी है कि इस प्रेम के दीपक को कई बार बुराई की आंधी ने बुझा दिया है। मगर बुझ स्वयं ज्योति दे गए जो, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। लेकिन ऐसे दिए जो प्रेम के दिए थे, वो बुझ कर भी ऐसी ज्योति दे गए हैं जिससे इस अंधेरे को उजाला मिल सकेगा। मतलब वो ऐसी हमें बातें सिखा गए हैं जिससे इस बुराई का कभी ना कभी तो विनाश होगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। ये जो उपमा दी है उन्होंने दीपक और तूफान की, मतलब बुराई और अच्छाई की, ये हमेशा से चली आ रही है। और ये कहानी हमेशा से ही चली आ रही है और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। जो पहली लो थी दीप की, मतलब प्यार की, अच्छाई की पहली लो थी, वो सोने की जैसी जल रही थी और आगे भी जलती रहेगी और अब भी जल रही है। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। और ऐसी अच्छाई का दीपक अगर इस धरती पर एक भी रहेगा, तो भले ही समय थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन कभी ना कभी तो इस अंधेरी रात को सवेरा मिलेगा। ये तो हमारी कविता